अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अज़किया। मुहतरम सामीईन सामियात ख़वातीन व हज़रात, दुरूस हदीस के सिलसिला में एक और हदीस अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस हदीस पाक को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि आक़ा दो जहां मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि अत्तलाक़। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हलाल चीजों में से नापसंदीदा चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक तलाक है। अल्लाहु अकबर। यानी तलाक देना है तो हलाल और मुबाह, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको बहुत ज्यादा नापसंद करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आजकल हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में इस की शरह बहुत बुलंदोबाला है और बहुत ज्यादा जनाब आली तलाक के सिलसिला में लोग इकदाम किया करते हैं। बात बात पर तलाक देते हैं और फिर तलाक देने के बाद फिर अफसोस करते हैं और कहते हैं कि काश कि मैं ऐसा काम न करता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक तो बात यह है कि हमारी मुआशरे में जहालत और दीन से दूरी और इस्लाम से ना वाकफी बहुत ज्यादा है, मर्दों में भी और औरतों में भी। इल्ला शादुन आदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है हमारे मुआशरे पर, हमारी सोसाइटी पर फजल और करम फरमाए। इस सिलसिला में जनाब जब अक्द और निकाह किया जाता है तो आदमी को बाकायदा उसके मसाइल जानने चाहिए, और जब अक्द और निकाह हो जाए तो उसके बाद भी दोनों को, ज़ौजैन को, मसाइल से वाकफियत हासिल करनी चाहिए। और बस अगर झगड़ा पैदा हो गया तो फिर शरीयत मुतहरा ने हमें बाकायदा हुक्म दिया है कि ये जो जोड़ा है ज़ौजैन का, ये टूटे नहीं और इसको जनाब आली निभाना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नौबत तलाक तक पहुंच गई तो शरीयत मुतहरा ने तलाक देने का जो तरीका बताया है उस तरीके को बाकायदा एक आलिम दीन के पास जाकर पूछ लेना चाहिए। लेकिन अफसोस कि मेरे पास और दीगर उलमा इकराम के पास उस वक्त लोग आते हैं कि जब जनाब आली बिल्कुल चांस खत्म हो जाता है यू टर्न लेने का, और तलाकें तीन की तीन देकर फिर कहते हैं कि जनाब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे भाइयों, अगर गोली तीन चलाई जाए तो यह कैसे मुमकिन है कि वो तीन गोलियां चलाने की वजह से कहा जाए कि एक ही गोली मैंने चलाई थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस सिलसिला में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तलाक देना है तो हलाल, लेकिन अल्लाह ताला को नापसंद है। जिस तरह के कई एक और चीजें हैं तो हलाल, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद हैं। मसलन जनाब आली बगैर उज़्र के मस्जिद के अंदर नमाज न पढ़ना, घर में पढ़ना, और इसी तरह यानी एक वो आदमी कि जो मोतकिफ नहीं है उसका मस्जिद के अंदर खाना पीना है तो जायज, लेकिन अल्लाह को नापसंद है। इसी तरह तलाक भी एक ऐसा मसला है कि जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल नापसंद करता है। तलाक की वजह से मेरे भाइयों दो घर जुदा हो जाते हैं, औलाद बिगड़ जाया करती है और औलाद को जनाब आली उनकी लुक आफ्टर करने वाला कोई तैयार नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, ये रिश्ता अगर अक्द और निकाह की वजह से कायम हुआ है तो इसको कायम रहना चाहिए और इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नापसंद करता है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला आ गया कि जिसकी वजह से आदमी ने तलाक देनी ही है तो फिर तलाक देने का तरीका हासिल कीजिए। तलाक देने से पहले किसी आलिम दीन के पास राब्ता कीजिए, उनसे पूछिए कि ये मसला है और इस मसले को मैं कैसे हल करूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तलाक
कि बेशुमार जनाब आली नुकसानात हैं और अक्द और निकाह को कायम रखने की वजह से बेशुमार इसके समरात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए कि जिनकी वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूरी होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।